Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि बिहार में सियासी जमातें नहीं चाहती कि हमारी सियासी क़यादत उभरे। नाम नहाद सेकुलर जमातें बीजेपी को रोक नहीं सकें और ये इंतखाबात इसलिए लड़ रहे हैं कि अपने परिवार को बचा सके ताकि आइंदा साल असम्बली इंतखाबात में असरअंदाज हो सके। ये लोग खरीदना जानते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्ज़ामात लगा देते हैं। हमें इल्ज़ामात की कोई परवाह नहीं है, हमें अपनी ताकत और क़यादत को आगे बढ़ाना है। इसीलिए मजलिस ने बिहार के चंद मुकामात पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। पाटलिपुत्र पार्लिमानी हलके से मजलिस ने फारूक रज़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। सदर मजलिस ने बिहार के पाटलिपुत्र में मजलिसी उम्मीदवार फारूक रज़ा के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस का बिहार के मुख्तलिफ इलाक़ों औरंगाबाद, पाटलिपुत्र वगैरह में शानदार इस्तकबाल किया गया। लालू जी, आपने वीडियो बनाया था ना 26 तारीख को, हम कल जा रहे हैं पाटलिपुत्रा को। और लालू जी याद रखिए, हम आपका कर्जा नहीं रखेंगे बाकी इंशाअल्लाह ताला। बहुत कर्जे आपके हम पर हैं लालू जी। तेजस्वी, तुम्हारे भी बहुत कर्जे हम पर हैं। 4 तुमने हमारे विधायक को खरीद लिया, अभी तो कर्जा उतारेंगे तेजस्वी। बहुत दर्द होगा तुमको, बहुत दर्द होगा। तुमने हमारे 4 विधायकों को, उन जमीर बेचने वालों को तुमने खरीद लिया था ना। अब हम तुमको बताएंगे कैसा काम होता है। आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मायम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मैं लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है। मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है। मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं। मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और सीपीआई के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को, कि ये लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? आपने अभी अख्तरुल ईमान की तकरीर में सुना कि कितनी नौकरियों से हमको हाथ धोना पड़ा। हमारी आबादी में 2 करोड़ हम आबादी में और नौकरी हमको नहीं दी जाती है। तो बताओ ये कैसे इंसाफ होगा? अगर काराकाज की जनता ये समझ रही है कि मैं सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं ओवैसी के सभा में आकर ठहर कर उनकी तकरीर को सुनकर अगर चला जाऊंगा तो मुझसे इंसाफ हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे मायम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। ये जो लड़ाई हम और अख्तरुल ईमान
और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हैबर साहब और ददन पहलवान लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था, हम वहां पर गए। बताइए आप, कब तक ये नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।